दोस्तों, माना जाता है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में किसी भी देवी या देवता का आवाहन करने पर वह तुरंत ही प्रकट हो जाया करते थे। और यदि किसी व्यक्ति को किसी देवता से कोई अनमोल वस्तु या शक्ति की कामना रहती थी तो उसे कठोर तप के द्वारा वह सारी शक्तियां हासिल हो जाती थी। जैसे कि अर्जुन ने पशुपतास्त्र को हासिल करने के लिए एक गुफा में शिव जी का कठोर तप किया था। लेकिन कलयुग में अब ना मंत्र काम करते हैं और ना ही आवाहन। कहते हैं कि कलयुग में सत्य वचन, भक्ति और प्रार्थना ही एक उपाय है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कलयुग 5 ऐसे संतों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कलयुग में भी भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट के पहले नंबर पर आते हैं संत तुलसीदास जी। तुलसीदास के विषय में जो साक्ष्य मिलता है उसके अनुसार तुलसीदास प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। कहते हैं कि एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास चंदन घिस रहे थे और तभी प्रभु श्री राम बालक के रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर अपने माथे पर लगाने लगे। तब हनुमान जी ने एक तोते का रूप बनाकर यह दोहा पढ़ा था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। नंबर 2 पर आते हैं रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस को माता काली का परम भक्त माना जाता है। कहते हैं कि वे प्रतिदिन माता काली से बात किया करते थे और माता काली ने उन्हें सारी सिद्धियां प्रदान की थी और माता काली रोज उनसे भोजन करने के लिए आया करती थी और रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों से माता काली को भोजन कराया करते थे। तीसरे नंबर पर आते हैं महर्षि अरविंद घोष। दोस्तों, महर्षि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वैसे तो अरविंद घोष एक क्रांतिकारी ही थे और एक आंदोलन के तहत उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला था, जिसके चलते उन्हें अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि अरविंद घोष जब अलीपुर जेल में थे तब उन्हें साधना के दौरान भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे और कृष्ण की प्रेरणा से ही वे क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़कर योग और अध्यात्म में रम गए थे। चौथे नंबर पर आती है मीराबाई। दोस्तों, कृष्ण भक्त मीरा के भजनों को सभी ने सुना या पढ़ा होगा। मीरा का जन्म 1458 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था और मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रमा हुआ था। और कहते हैं कि मीराबाई को कई बार भगवान कृष्ण के दर्शन की दिव्य अनुभूति हुआ करती थी। और ऐसी मान्यता भी है कि मीरा अपने पिछले जन्म में वृंदावन की एक गोपिका थी और उन दिनों वह राधा रानी की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन में भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी और इसी के चलते भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग में साक्षात दर्शन दिए थे। दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 5 पर आते हैं गुरु गोरखनाथ। संतों में सबसे महान गुरु गोरखनाथ को साक्षात शिव का अवतार ही माना जाता है। सिद्धियां और चमत्कार तो उनके चरणों के दास थे और वे सदा ही शिव भक्ति में लीन रहते थे और गुरु गोरखनाथ को हठ योग जैसी महान विद्या प्राप्त थी। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के वे महान संत जिन्हें इस कलयुग में भी भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।